हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट्स मुझे बार बार कमेंट करके पूछ चुके हैं कि सर नीट की जब काउंसलिंग होगी, जब हम फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस टाइम कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कल मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, आपको सभी को पता है कि नीट यूजी का जो काउंसलिंग शेड्यूल है एमसीसी ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन है, मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके जो रजिस्ट्रेशन जो है वो 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो कल मैंने शाम में ये शेड्यूल आया था, तो मैंने तुरंत ही वीडियो प्रोवाइड कराई थी आपको सबसे पहले यूट्यूब पर। जब मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी तो कई बच्चों ने मुझे कमेंट किए थे और कई बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किए कि सर इसके बारे में बता दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्स हमको कौन कौन से बनवा कर रखने हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकदम से डॉक्यूमेंट्स तो हमारे बन नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आपको होने वाली है। सो वीडियो मन तक बनेगा फ्रेंड्स। वीडियो को भी तक आपने लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करना हो, टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर ले, बेल आइकन प्रेस कर हमारी वीडियो की सभी इन्फॉर्मेशन के लिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, नीट की सभी इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन, स्टेट ऑल इंडिया कोटा सभी इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो काउंसलिंग है वो होने वाली है 19 जनवरी से रजिस्ट्रेशन। और आप सभी को पता होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हमें सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बिकॉज डिपेंड करता है कि आपके कितने मार्क्स है। ठीक है, अगर आपको अभी ऐसा लगता है कि हमें कॉलेज नहीं मिल पाएगा तो प्लीज आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि बैठे ना रहें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूटी बनाए रखें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, यहीं पर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि मैं अनअकैडमी पर एजुकेटर हूं, आप सभी को पता है, मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में, नहीं पता हो जाकर के देख लीजिएगा। अनअकैडमी पर एक प्रोडिजी स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 23 जनवरी को होगा 10 बजे। TCS 10 कोड डाल करके 7th से लेकर के 12th और नीट यूजी IIT जे के सभी स्टूडेंट्स एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको ढेर सारे रिवॉर्ड, स्कॉलरशिप जीतने का मौका मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसका शेड्यूल ये रहा। और आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटेड के साथ जुड़ना चाहते हैं, 19 जनवरी से होने वाला है लेट्स क्रैक नीट 2022। आप मेरा कोड डालें अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, TCS 10 आप लोग 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। अगर आपको इससे ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर लें, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। 16 जनवरी को मेगा कॉम्बैट होगा जिसमें आपको सिल्वर और ब्रॉन्ज ये सभी मेडल दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, आपको रिवॉर्ड्स वगैरह भी दिए जाएंगे। तो जिन बच्चों को बेटा सब्सक्रिप्शन लेना है, अभी मेरा कोड डिस्क्रिप्शन में है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से ले लीजिएगा। अगर आपको 10% से अधिक का डिस्काउंट चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। एमसीसी ने यहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया था कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में बताया था कि व्हाट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के दौरान कहीं दिखाना नहीं है जाकर के। ठीक है, लेकिन एक बात यह है कि जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर एमसीसी के, तो वहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट क्यों होगी? क्योंकि वहां पर जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहां पर मांगे जाएंगे। और जब डिटेल वहां पर अपलोड करोगे कि आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी रही थी, ठीक है, आपके कहाँ कहाँ से क्या आपने किया है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर मतलब जो डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। राइट, तो यहाँ पर सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपको ये तैयार करके रखना है, अलॉटमेंट लेटर इश्यूड बाय एमसीसी। ठीक है, जो एमसीसी द्वारा अलॉटमेंट लेटर रिलीज जारी हुआ है वो लेटर आपको रखना होगा। राइट, मतलब ये जो आपका है, ये तो आपका जब आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो उसके टाइम जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे उस टाइम आपको ये दिखाना पड़ेगा। राइट, तो इसका तो अभी कोई जरूरत नहीं है। राइट, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एनटीए द्वारा जो आपका नीट का एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किया होगा, वो एडमिट कार्ड। देखिएगा, आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग जब हुई थी तो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड कराई थी, मैंने बोला था कि महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग चला, वहां पर एडमिट कार्ड अपलोड करने के लिए बोला गया था। मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई थी कि एनटी अगर कहीं ना कहीं इस मेरी वीडियो को देख रहा हो तो प्लीज एडमिट कार्ड को अपनी वेबसाइट, एनटी की वेबसाइट पर एक बार लिंक को एक्टिवेट कर दी, जिससे छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए। उसी दौरान 2 घंटे बाद एडमिट कार्ड की लिंक एक्टिवेट हो गई और आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए। अगर अभी लिंक एक्टिवेट हो तो जाकर के डाउनलोड कर लो। ठीक है, तो एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको होगी। राइट, उसके बाद रिजल्ट और रैंक लेटर। एनटीए द्वारा जो आपका नीट का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, जो रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट आपको यहाँ पर रखना होगा। जब आप एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर आपका रैंक, कैटेगरी रैंक, ऑल इंडिया रैंक सभी वहां पर पूछा जाएगा, रोल नंबर क्या था तो सभी पूछा जाएगा, तो वो आपको फिल करनी है इस लेटर में देख करके। राइट, एडमिट कार्ड और इसमें देख करके। दूसरा आपका है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपको दिखाना होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इफ मैट्रिक्स डज नॉट बियर इन द सेम। ठीक है, अगर आपकी हाई स्कूल मैट्रिक्स में जो सर्टिफिकेट में अगर नहीं है तो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवा कर दिखाना होगा। अगर उसमें है तो आप लोग को जरूरत नहीं है, आप 10th की मार्कशीट को दिखा सकते हैं। राइट, उसके बाद 10th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, 10 + 12 मतलब 12th की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट, ये आपके 10th और 12th की मार्कशीट बिल प्लस सर्टिफिकेट दोनों ही आपको
रखने होंगे, जो कि दिखाने होंगे, ठीक है। उसके बाद 8 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए आपके पास, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अभी आप कम से कम 20 आप अपने पासपोर्ट साइज फोटो निकलवा लीजिएगा। जब तक आपकी काउंसलिंग होगी, एडमिशन होगी, वहां पर सभी आपके पास सभी फोटो मांगे जाएंगे। यहाँ तो 8 मांगे गए, लेकिन जब आप एडमिशन भी लेने जाते हो तो वहां भी आपको अदर रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, तो आप 20 फोटो निकलवा लीजिएगा, जिससे आपको ये बार बार बनवाने ना पड़े, एक बार में 20 सफिशिएंट होंगे आपके लिए, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जो कि ऑनलाइन एनटी के द्वारा अलॉटमेंट लेटर जो आपका जारी किया जाएगा, ठीक है। एमसीसी जब आपको सीट मिलेगी तो ये आपको जरूरत पड़ेगी कहाँ पर, कॉलेज के एडमिशन टाइम पर, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रूफ आपको देना होगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको रखने होंगे। जब आप सर्टिफिकेट अपना एमसीसी पर रजिस्ट्रेशन करोगे तो आधार कार्ड नंबर वहां पर पूछा जाएगा, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पर एनआरआई ओसीआई, ऐसे सभी कैंडिडेट जो एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट हैं, जो अपियर करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, उनके पास क्या क्या होना चाहिए वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ये जो रिक्वायरमेंट होगी आपको, जो होगी वो काउंसलिंग के टाइम रिक्वायरमेंट होगी। अभी एमसीसी की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था कुछ समय पहले, जिसमें फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन, मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा था। मैंने बोला था कि ऐसे सभी बच्चे जो इंडियन से एनआरआई में अपनी सीट नेशनलिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, वो अपना जाकर के फटाफट से अपनी जो नेशनलिटी का सर्टिफिकेट है ईमेल कर दीजिएगा एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बट पता नहीं उन बच्चों ने ईमेल किया कि नहीं किया, ठीक है। अगर आपने नहीं किया होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे में अगर आपको एनआरआई में सीट कन्वर्ट कराना है तो यहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ेगा, राइट। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करा था, सेपरेट वीडियो बताया था, पूरा डिटेल में बताया था कि आपको यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है। 29 दिसंबर को नोटिफिकेशन यहाँ पर एमसीसी द्वारा रिलीज किया गया था, और ये बोला गया था कि इस ईमेल आईडी पर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ इस पर ईमेल कर दीजिएगा। इसकी डेट भी एक्सटेंड की गई थी, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो आपको एनआरआई का कोटा नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको अगर एनआरआई ओसीआई कैंडिडेट है तो आपको पासपोर्ट कॉपी, स्पॉन्सर्स की और एम्बेसी सर्टिफिकेट भी आपको दिखाना होगा। स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, स्टार्टिंग डेट स्पॉन्सर इज रेडी बियर टू द एक्सपेंस द होल ड्यूरिंग ऑफ स्टडी, राइट। उसके बाद रिलेशनशिप एफिडेविट, रिलेशन कैंडिडेट विद द स्पॉन्सर, आपके जो स्पॉन्सर है उसके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, राइट। तो ये आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा जब आप एनआरआई या ओसीआई कैंडिडेट होते हैं, एडमिशन कराना चाहते हैं तो वहां पर, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट, अगर आप एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपको ये जो है सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, राइट। यहां पर बोला है एसटी कैंडिडेट इशूड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी इन स्टैंडर्ड फॉर्मेट स्पेसिफिक, जो एमसीसी जब इसका प्रोस्पेक्ट आ जाएगा, एमसीसी का अभी तो खेल नहीं आया है, जैसे इसका प्रोस्पेक्ट आया था मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और बताऊंगा कैसे एससी और एसटी का सर्टिफिकेट बनवाना है, राइट। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में होना कंपलसरी है, ये मस्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सब कैटेगरी वहां पर शुड बी क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, आपकी सब कैटेगरी क्या है सर्टिफिकेट में, ठीक है। ये मेंशन होना, मेंशन बिल्कुल एकदम से कंपलसरी है, अगर ये नहीं होता तो दिक्कत होती है। अगर ऐसे स्टूडेंट जिनकी लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश नहीं है, जिनकी स्टेट लैंग्वेज नहीं है, वो अपनी स्टेट लैंग्वेज पर बनवाना चाहते हैं, तो एक अटेस्टेड ट्रांसलेट कॉपी होती है जो इंग्लिश और हिंदी में होती है, वो आपको उसके साथ अटेस्ट करनी पड़ेगी, राइट। अगर आपकी स्टेट की रीजनल लैंग्वेज में आपका सर्टिफिकेट बना है तब। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट का भी यही मेंशन है, ठीक है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी वगैरह के जो कैंडिडेट है उनके लिए भी मेंशन यहाँ पर है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा आप सभी बच्चों के लिए, तो देखिएगा यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि एमसीसी की नोटिस में ही ये बताई गई है क्वेश्चन फॉर्मेट में। यहाँ बोला है स्टूडेंट्स का कहना है व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग। ऑनलाइन काउंसलिंग में हमको किस किस डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। आप सभी को पता है कि ऑलरेडी कोटा के अब 4 राउंड होंगे, फर्स्ट, सेकंड और मोपअप और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो एमसीसी ने ये आंसर में अपने बताया, जवाब दिया कि सिंस इट इज ऑनलाइन अलॉटमेंट, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, no documents will be required for the participating in online allotment process during the registration process। यहाँ बोला है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग के दौरान ऑनलाइन अलॉटमेंट पार्टिसिपेट में कोई भी डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, राइट। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, रिक्वायरमेंट के लिए मैं बताना चाहूंगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था किस किस की रिक्वायरमेंट। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो वहां पर आपको जो डिटेल फिल करनी पड़ेगी, उस डिटेल को फिल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। कोई अपलोड डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं करना होगा वहां पर, ये यहाँ पर बताया गया है। अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स आपके बताए थे वो आपको एकदम से जब काउंसलिंग के बाद एडमिशन लेने जाओगे आप, तो एडमिशन के दौरान आपको वहां पर डॉक्यूमेंट्स की ऑनलाइन दिखाने होंगे, बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर दिखाने होंगे, राइट। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको तैयार करके रखनी है जो मैंने अभी बताया आपको। दूसरा यहाँ पर
काउंसलिंग के दौरान आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है, बस आवश्यकता है तो आपको जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको इन डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल फिल करनी है अपने रजिस्ट्रेशन में, वो डिटेल फिल करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता आपको बिल्कुल पड़ेगी, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आगे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अगली वीडियो लेकर आऊंगा जो कि इन्फॉर्मेशन आपको होगी, और बस यही बताना था मुझे इस वीडियो में, क्योंकि बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो मेरी डिस्क्रिप्शन में, मतलब आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना हमारी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए। नीट की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग की सभी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।